हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करेंगे एफसीआई एजीएम मॉडल पेपर एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस से हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो आप एंड तक देखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में ई बुक्स दी जाएंगी और यहाँ पे आप इन्हें डाउनलोड करके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एग्रीकल्चर एंड एलिट सब्जेक्ट्स के कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो उन्हें परचेस कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें। यदि नहीं किया है तो अभी ही इंस्टॉल करें। एंड हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पीयर टू पीयर LAN is an appropriate network architecture for पीयर टू पीयर LAN जो है appropriate नेटवर्क किसके लिए है आर्किटेक्चर? इंटरनेट के लिए, होम नेटवर्क के लिए, या नेटवर्क रिक्वायरिंग अ सर्विस विथ शेयर्ड रिसोर्सेज, या वाइड एरिया नेटवर्क? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो होम नेटवर्क के लिए जो पीयर टू पीयर LAN है उसको अप्रोप्रिएट किया गया है। सिमिलर टू अ हब इन एन एथरनेट, ठीक है, नेटवर्क fill in the blanks helps relay data between wireless network nodes। तो ये जो हब के सिमिलर है, एथरनेट जो है नेटवर्क, वो हब से सिमिलर है, जो कि रिले डाटा को वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच में प्रोवाइड कराता है। तो क्या होगा? वायरलेस पोर्ट होगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा, वायरलेस अडाप्टर होगा, या वायरलेस ट्रांजिस्टर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सेल फोन यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स टू एक्सेस द इंटरनेट। जो सेल फोन है उनका यूज़ किस में एक्सेस और द इंटरनेट में करते हैं? MMS टेक्नोलॉजी, नोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, या HTML लैंग्वेज। तो जो सेल फोन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सेस करता है इंटरनेट को। And then in CSMA/CD, the computer sends a fixed unit of data called, जो CD है वो कंप्यूटर को एक फिक्स यूनिट डाटा सेंड करती है, उसे क्या कहते हैं? नोट, पैकेट, ओवरराइड, या टोकन? तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2, जिसका आंसर होगा पैकेट। The uniform resource locator URL is case sensitive in the प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी और टाइप। तो ये इसका आंसर होगा, जो URL है वो केस सेंसिटिव है, किसमें? डायरेक्टरी में। ASCII इज एन नंबरिंग सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विथ डेसिमल्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड कॉमन इन ओल्डर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड कोडिंग इन स्टैंडर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट लेटर्स एंड कैरेक्टर्स, सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स मशीन इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर होगा, जो ASCII है वो एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ लेटर और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ ग्लोबल नेटवर्क मेड अप ऑफ 1000 ऑफ प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क इज कॉल्ड। जो एक ग्लोबल नेटवर्क जो कि 1000 ऑफ प्राइवेट ओन्ड कंप्यूटर को रन करता है, ये नेटवर्क है, वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW, या इंटरनेट है, स्पेशलाइज सर्च इंजन है, या इंटरनेट 2? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मैनेज मेमोरी, प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, स्टार्ट द कंप्यूटर, या प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड? इसमें किसका स्क्रैम्बल का यूज़ किया जाता है मैसेज को अप्लाई करने के लिए? सीक्रेट कोड का। एनक्रिप्शन, ऑडिट्स, UPS, या फायरवॉल्स? तो इसका है एनक्रिप्शंस। द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ, जो इंटरनेट है वो कब से स्टार्ट हुआ? डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट से? USC नेट से, ठीक है, ARPA नेट से, एथरनेट से, या इंट्रानेट से? तो ARPA नेट से ये डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ इंटरनेट, ठीक है। फिर है वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, जो वेबसाइट है वो किसका कलेक्शन है? HTML डॉक्यूमेंट्स का,
ग्राफिक फाइल्स का, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो वेबसाइट होती है वो इन सभी का कलेक्शन होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? किसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया? वॉन न्यूमैन ने, जोसेफ एम जस्कॉर्ड ने, जे प्रेस्पर एकर्ट ने, है ना, और बोथ 1 एंड 2। तो इसका आंसर होगा जो वॉन न्यूमैन थे उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क? कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, द वाइड एरिया नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें ये कोई ऑल आर नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये सारे नेटवर्क्स हैं, तो ये गलत है, ठीक है। इनमें से ऑल आर नेटवर्क्स, ये गलत ऑप्शन है। इन MICR, C स्टैंड्स फॉर। जो MICR में C किस से रिलेट करता है? कोड से, कलर से, कंप्यूटर से या कैरेक्टर से? तो जो C है वो कैरेक्टर से स्टैंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? स्टोरेज की लार्जेस्ट यूनिट क्या है? GB, KB, MB और TB। तो जो KB है वो तो सबसे छोटी यूनिट है ना, तो इसकी जो स्टोरेज की जो यूनिट है सबसे लार्जेस्ट वो है TB। एंड देन वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या है? मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU uses an extended RAM. In RAM only necessary if you do not have any RAM in your computer. A backup device for floppy disk. तो वर्चुअल मेमोरी है वो क्या होती है? जो मेमोरी एक हार्ड डिस्क में होती है जिस दैट द CPU uses an extended RAM. फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसको हम लोग एरर्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर कोड में? कंपेलिंग, टेस्टिंग, रनिंग और डिबगिंग। तो ये है टेस्टिंग। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू? अनडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट में ठीक है, सेंट्रल प्लस एक्स, सेंट्रल प्लस वाई, सेंट्रल प्लस जेड एंड सेंट्रल प्लस यू। तो इसका आंसर है सेंट्रल प्लस जेड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? अनडू के लिए शॉर्टकट की है ये। द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। मतलब कि जो प्रोग्राम है जो कि परमानेंट है, ठीक है, हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर, एंड स्टोर इन रोम, और कहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको? रोम में। उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या रोमवेयर। तो उसको बोलते हैं रोमवेयर। द क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज़ कमांड एट फाइल मेन्यू। तो आप जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो? कमांड फाइल मेन्यू में देखने के लिए ओपन करते हो, क्लोज करते हो, न्यू करते हो या सेव करते हो? तो पहले आप क्या करोगे? जो क्रिएट किया डॉक्यूमेंट को उसको सेव करते हैं। कंप्यूटर यूजेज द फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कौन से कंप्यूटर का यूजेस है किस नंबर सिस्टम के लिए? स्टोर डाटा को और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। बाइनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का और हेक्साडेसिमल का। इसका आंसर होगा बाइनरी का। बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टोर करने के लिए डाटा और परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग और एक्सिक्यूटिंग। तो ये है एक्सिक्यूटिंग। इन वर्ड, व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू पुश द टेक्स्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन, चेंज द मार्जिन ऑन द पेज, मूव द टेक्स्ट अप बाय 1 लाइन, मूव द टेक्स्ट डाउन बाय 1 लाइन। तो इन वर्ड्स में बात करें कि व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ बनाते हो तो क्या करते हो? पुश द टेक्स्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन। ASCII स्टैंड फॉर, जो ASCII है वो किसके लिए स्टैंड करता है? अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। तो हमको जब किसका यूज़ करते हैं हम ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को? लिंकर्स का, प्रोटोकॉल का, केबल का या URL का? तो URL का यूज़ किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो किसका यूज़ करते हैं हम? प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है डिवाइड करना डिस्क में इनटू
ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग और अलॉटिंग, तो इसका है फॉर्मेटिंग। व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? कौन सी परमानेंट मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में बिल्ट रहती है? रैम, फ्लॉपी, सीपीयू या रोम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रोम। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू? कौन से कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को स्टोर करने में और डाटा जो करंटली प्रोसेस है सीपीयू के थ्रू? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और प्रोम? तो इसका आंसर होगा इंटरनल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स द डॉक्यूमेंट। मतलब कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेंजिंग करना, उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग? तो हम कहते हैं उसको एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या है? एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क में और कंपोनेंट्स को यूज करना। प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, डाटा को प्रोटेक्ट करना कॉपिंग से, है ना, कॉपी के थ्रू, इट फ्रॉम अ ओरिजिनल सोर्स रहेगा टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन में। फिल्टरिंग ओल्ड डाटा फ्रॉम द न्यू डाटा, फिल्टर करना ओल्ड डाटा को न्यू डाटा से। एसेसिंग डाटा ऑन टेप, तो इसका आंसर होगा व्हाट इज बैकअप, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज अ पॉपुलर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रीड ऑन बोथ अ पीसी एंड मैकिंटोश कंप्यूटर? तो यही है क्या है, कौन सा पॉपुलर प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, है ना? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब इन डिज़ाइन, एडोब एक्रोबेट या क्वाक के एक्सप्रेस? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 एडोब एक्रोबेट है। ये पॉपुलर प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए इन पीसी में, ठीक है, और कंप्यूटर में। एन इमेज ऑन एन कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ वॉट? तो जो इमेज है कंप्यूटर स्क्रीन में वो दिखाई देती है, बनी होती है मैट्रिक्स ऑफ किसकी? तो वाइट से, पिक्सल से, विड्थ से और पैलेट से, तो ये पिक्सल से। व्हाट डज डॉट्स पर इंच मीज़र? जो डॉट्स पर इंच है वो मीज़र किया जाता है नंबर ऑफ बिट्स इट टेक्स टू रिप्रेजेंट ईच कलर। Density of the pixel on a computer screen, the density of bits on a disk, density of graphic files stored on a hard disk. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 इज what type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? मतलब कि बता रहे हैं कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है स्मॉलर फाइल में कि वो फास्ट ट्रांसफ़र हो जाए इंटरनेट के थ्रू। तो ओवर, ठीक है, MPEG, अनजिप्ड, फ्रैगमेंटेशन एंड कंप्रेशन, तो किसका होगा? कंप्रेशन, ठीक है। अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स डाटा एज वेल एज द ऑल द प्रोसेसर ऑफ और ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो एक यूनिट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की जो कंटेन करे रहती है डाटा को एज वेल एज प्रोसेसर्स को और ऑपरेशंस को, उसको क्या कहते हैं? अ मेथड, एनकैप्सुलेशन, एन OOP या एन ऑब्जेक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एन ऑब्जेक्ट। The world's first truly cross-platform programming language is called। जो वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? जावा, ठीक है। एंड देन द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द, जो मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है? फ्लैट डाटाबेस, ठीक है, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस या हायरार्किकल डाटाबेस? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 रेशनल डाटाबेस। व्हाट इज द न्यूएस्ट टाइप ऑफ डाटाबेस विच इज़ वेल सुटेड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कॉल्ड? तो कौन सा न्यूएस्ट टाइप का डाटाबेस है जो कि वेल सुटेड है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में? क्या कहा जाता है? OOD, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस, मल्टीमीडिया डाटाबेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। What do the circle on a data flow diagram represent? क्या जो सर्कल ऑन डाटा है वो फ्लो और डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? डाटा सोर्स एंड डेस्टिनेशंस, डाटा फ्लोज, डाटा स्टोर्स और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। क्या शो करता है? वो सर्कल जो है ऐसे ऐसे होता है तो वो क्या शो करता है आपका? ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को शो करता है। The type of printer that prints by selectively unchanging static electricity फ्रॉम स्पॉट्स ऑन अ मेटल ड्रम इज एन। जो प्रिंटर है, एक टाइप है प्रिंटर का जो प्रिंट करता है सिर्फ सिलेक्टिवली अनचेंजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
स्पॉट से, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेजर प्रिंटर। A warm boot in older versions of Windows is caused by typing the ALT plus या tab key combination, selecting hibernate और standby when shutting down, फिर टाइपिंग द सेंट्रल प्लस ALT प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेटिंग फॉन्ट्स किसका, जो टेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट है उनके लिए सेटिंग फॉन्ट्स का यूज़ करना किसका एग्जाम्पल है, फॉर्मेटिंग का, फॉर्मूलाज का, ट्रैकिंग चेंजेस का या टूल्स का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 43 is the file system used by the operating system to identify the physical locations of file on the hard drive। तो RTOS, GIF, FAT, POST। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 FAT। 44 क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू स्पीक इनटू द कंप्यूटर रेदर देन टाइप इन टेक्स्ट। तो जो सॉफ्टवेयर है अलाउ करता है कंप्यूटर में स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए यूजर को, रेदर देन टाइप इन टेक्स्ट के अलावा उसको क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, चैट, मैसेज, ऑल ऑफ देम अप। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में बोलने के लिए टेक्स्ट के कंपैरिजन में वो स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, स्पीक करने के लिए कंप्यूटर में हेल्प करता है। A server uses application software to support its clients computers, back end, front end, programming और जावा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बैक एंड। क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हाट डज द XP स्टैंड फॉर द विंडो XP। तो XP है उसका स्टैंड करता है इन विंडोज XP में एक्सपोनेंशियल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, एक्सचेंज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विच सिंबल इज यूज इन एक्सेल टू डिनोट एक्सपोनेंशियल नंबर। तो ये वाला जो नंबर, ये जो सिंबल है एक्सेल में डिनोट किया जाता है एक्सपोनेंशियल नंबर से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरसेस। वायरस का सोर्स क्या नहीं है, डिस्क और इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ईमेल मैसेजेस। तो ईमेल मैसेजेस हैं वो कोई सोर्स नहीं है वायरसेस का। क्वेश्चन नंबर 49 इज विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। किस प्रिंटर के टाइप को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो पेज प्रिंटर, लेसर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक टाइप प्रिंटर का जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। What type of software must to be used to translate scanned text into a format that can be manipulated। तो कौन सा टाइप सॉफ्टवेयर क्या है जिसका ज़रूरी है ट्रांसलेट स्कैन करने के लिए, है ना, टेक्स्ट का फॉर्मेट में। OCR, CRT, RGB और MID। तो इसका आंसर होगा OCR। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 इज हाई रेजोल्यूशन टू कंप्यूटर मॉनिटर्स विल हैव। तो उसका हाई DPI। Question number 52 is a World Wide Web contains web pages residing in many computers created using HTML with links to other web pages residing in many computers linked together using HTML। तो इसका आंसर होगा residing in many computers linked together using HTML का यूज़ करके बहुत सारे कंप्यूटर्स को लिंक करना साथ में। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, फोटो एडिटिंग है, वो किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का। तो ये जो है ये इसका एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। रिटेल एम्प्लॉई टिपिकली यूज फिल इन द ब्लैंक्स टर्मिनल्स टू प्रोसेस सेल ट्रांजेक्शन। सेल्स प्रोसेसिंग, ट्रांजिशन पॉइंट, ऑटोमेटिक टेलर या पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ सेल। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस फिल इन द ब्लैंक्स एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। इसमें से जो प्राइमरी पर्पस है कंप्यूटर का, प्रोसेस करता है किसको, डाटा को। ये डाटा एंड कन्वर्ट करेगा इसको इंफॉर्मेशन में। द सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू किसके लिए अवेलेबल है, किस बटन के लिए, एंड स्टार्ट, टर्न ऑफ और रिस्टार्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट। द फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड।
ड्राफ्ट फोल्डर है वो कॉपीज़ को रखता है, बट मतलब कि वो रेडी नहीं होता सेंड करने के लिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, डिफाइंस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर्स विथ लाइनक्स प्रोसेसर। Microsoft Windows defines the operating environment standard for computer with Unix processor. Mac OS defines the operating environment standard for computers with Intel processor. Microsoft Windows defines the operating environment standard for computer with Intel processor. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. And question number 60 is the fill in the blanks. Records the name and exact location of every file on a disk, पार्टीशन मास्टर, फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कंट्रोलर और बूट सेक्टर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, रिकॉर्ड्स करता है नेम और एग्जैक्ट लोकेशन को हर फाइल की, ठीक है. एंड देन इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू पास ऑन इट्स कैरेक्टर्स टू इट्स. इनहेरिटेंस एबिलिटी है वो क्या करती है, पास करती है, ठीक है, कैरेक्टर्स को. तो क्या है, सब क्लास, ऑफ स्प्रिंग, सुपर क्लासेस और पेरेंट्स. तो ये है इसका आंसर होगा सब क्लास. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस. इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ई बिजनेस की कंपोनेंट नहीं है. कोलैबोरेशन विद बिजनेस पार्टनर, ये तो है ई बिजनेस का. कैश फ्लो मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज, सेलिंग. तो इसका जो आंसर होगा कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो ई बिजनेस का कंपोनेंट नहीं है. 63 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड डाटा across networks rather than store it in one central site. PIM, file manager, distributed databases and data mining program. तो इसका है distributed databases. फिर what is a serial port that adds a direct connection to a network. Firewire या NIC, USB, internal modem. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 NIC. Which of the following is saved to non-contiguous clusters on a hard disk. Clustered file, fragment file, sectored file या fragmented file. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 fragmented file. What should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every pages of broker. तो यदि किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यदि किसी कंपनी को अपना कंपनी का नेम लिखना है उसके पेज के हर पेज के नीचे, तो वो किसका यूज़ करेगी, हेडर का करेगी, मैक्रो का करेगी, फुटर का करेगी या फुटनोट का. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फुटर का यूज़ करेगी. फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम लैंग्वेज डेवलप्ड इन द इजीली 1990 में कौन से इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम लैंग्वेज को डेवलप किया गया था. सी को, C++ को, पास्कल को और VB को इवेंट किया गया था 1990 में. Linux is क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम टू पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या PDA प्लेटफॉर्म. तो Linux इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. 69 क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स रन्स द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क. तो क्लाइंट, डाटाबेस, सर्वर और CPU. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्लाइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर. किसका यूज़ हम लोग टैब को, ब्राउज़र की टैब को क्लोज करने के लिए करते हैं. Ctrl+G, Ctrl+W, Ctrl+A, Ctrl+Y. तो उसका आंसर होगा Ctrl+W का यूज़ हम लोग ब्राउज़र को क्लोज करने के लिए करते हैं. व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क क्या है. तो स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर नेटवर्क है, माइक्रो प्रोसेसर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो प्रोसेसर है. देन क्वेश्चन नंबर 72 इज नॉर्टन इज एन, क्या है ये, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, नेटवर्क है या प्रोग्राम है. तो ये जो नॉर्टन है वो एंटीवायरस प्रोग्राम है. अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेजेज. एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो क्या है, लिंकर, असेंबलर, ऑल ऑफ द अबव या कंपाइलर. तो ये है कंपाइलर जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. जिप इज़ अ फाइल. तो जिप कैसी फाइल है, एक्सिक्यूटेबल फाइल है, सिस्टम फाइल है, कॉम्बो है, कंप्रेस्ड फाइल है. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 कंप्रेस्ड फाइल है. क्वेश्चन नंबर 75 इज एट अ टाइम हाउ मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एट वर्क ऑन अ कंप्यूटर. हम बता एट अ टाइम, एक टाइम पे हम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर में. तो ओनली 1, 2, 3 और 4. तो वन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कर सकते हैं एक टाइम में.
तो आंसर सीट्स इन बैंक POs क्लर्क्स एग्जामिनेशन आर चेक्ड बाय यूजिंग। आंसर सीट्स है जो बैंक PO क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए चेक की जाती है, किसका यूज़ करके? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स का, ऑप्टिकल मार्कर रीडर का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का, या ऑल ऑफ द अबव का? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ करते हैं आंसर सीट्स को चेक करने के लिए। इमेज कैन बी सेंड ओवर टेलीफोन लाइन्स बाई यूजिंग। इमेज को हम सेंड कर सकते हैं ओवर टेलीफोन लाइन्स के, किसका यूज़ करके? लार्जर बैंडविड्थ का, फैक्स का, स्कैनर का और केबल का। तो इसका आंसर होगा फैक्स का यूज़ करके हम टेलीफोन के ओवर से हम इमेज को सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इज विच एमंग द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? बेसिक, कोबोल, फोर्टेन एंड पास्कल। तो फोर्टेन, ठीक है। व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल क्या है? अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, वर्ड सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो ओरेकल है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आईसी चिप इज मेड ऑफ। जो आईसी चिप है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, निकल की, या आयरन की, या कॉपर की। तो जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 81 इज एट विच प्लेस इज इंडियाज सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। इंडिया की किस प्लेस में सिलिकॉन वैली सिचुएटेड है? हैदराबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में, या बेंगलोर में? तो बेंगलोर में ये इंडिया की सिलिकॉन वैली सिचुएटेड है। A connection from one HTML document to another HTML document is called। एक HTML से दूसरे HTML डॉक्यूमेंट का क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक, कनेक्टिव लिंक, आइकॉन, या ऑल ऑफ दीज। हाइपर लिंक। दिस डिवाइस is used to connect your computer with a telephone line so that can access information from other server ordinary users to। said device is called। तो किस डिवाइस का यूज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर को? तो इसका आंसर क्या होगा? मॉडेम। देन क्वेश्चन नंबर 84 इज डिवाइस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ डिवाइसेस ऑन अनदर नेटवर्क विया। जो डिवाइस है वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट कर सकता है डिवाइसेस अनदर नेटवर्क से, किसके थ्रू? फाइल सर्वर, यूटिलिटी सर्वर, प्रिंटर सर्वर, या गेटवे। तो गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। तो स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज द। जो स्क्रीन बैकग्राउंड है उसको किसके नाम से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप और फ्रेम्स। तो इसको कहा जाता है डेस्कटॉप बोलते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन और ये VDU। तो VDU इज़ नॉट इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 87 इज व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। किस यूनिट का यूज़ हम लोग काउंट करने के लिए करते हैं स्पीड ऑफ अ प्रिंटर की? CPM की, DPI की, PPM की, या BIT की? तो DPI की। अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर जो कि कंबाइन करता है कैरेक्टर्स को एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। WOM stands for WOM, write once read memory, wanted once read memory, wanted original read memory, या write original read memory। तो write once read memory कहा जाता है, stands for। ठीक है। मेमोरी यूनिट्स इज़ अ पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट है वो किसका पार्ट है? इनपुट डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट का, आउटपुट डिवाइस का, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का? इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेमोरी यूनिट एक पार्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप्ड MS ऑफिस 2000। किस कंपनी ने MS ऑफिस को डेवलप किया था? नोबेल ने, कोरियल ने, लोटस ने और माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस को डेवलप किया था 2000 में। विच इज़ द मीनिंग ऑफ MICR। MICR का मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन केबल रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंश्योरेंस केसेस रिकॉग्निशन। तो इसका आएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 93 इज वायरस स्टैंड्स फॉर। वायरस स्टैंड्स है वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, और वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। The technique that extends storage capacities of main memory beyond the actual size of the main memory is called। टेक्निक जिसका यूज़ हम लोग एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी को करने के लिए करते हैं उसको, उस मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, या मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 वर्चुअल स्टोरेज।
क्वेश्चन नंबर 95 इज फिल इन द ब्लैंक्स। कमांड वी कैन यूज़ टू क्लोज द विंडो। किस कमांड का यूज़ हम लोग क्लोज करने के लिए करते हैं विंडो का? Alt+F, Alt+S, Alt+End, Alt+F4। तो इसका Alt+End का यूज़ हम लोग क्लोज विंडो करने के लिए करते हैं इस कमांड का यूज़। एल्गोरिथम इज़ यूज। एल्गोरिथम किस लिए यूज़ किया जाता है? इज़ यूज्ड टू ब्रिंग इटसेल्फ इनटू डिजायर्ड स्टेट बाय इट्स ओन एक्शन, टू परफॉर्म logarithm operations, to describe a set of procedure by given result is obtained as a high level language। एल्गोरिथम है उसका यूज़ हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। सेट ऑफ प्रोसीजर बाय गिविंग रिजल्ट इज ऑब्टेंड, हमको रिजल्ट मिलता है, एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। फॉक्स प्रो क्या है? RDMBS, DBMS और LF DevOps या लैंग्वेज। तो ये जो फॉक्स प्रो है वो है लैंग्वेज है। हु इज़ कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं? जॉन बार्डीन, जॉन बैकस या विलियम शॉकली या चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कनेक्ट यू टू द इंटरनेट। क्या चीज़ तुम लोगों को कनेक्ट करता है इंटरनेट से? एंड कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क कनेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको इंटरनेट से क्या करता है? कनेक्ट करता है। व्हाट सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू व्यू इंटरनेट साइट्स। कौन सी जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अलाउ करता है इंटरनेट साइट्स को व्यू करने के लिए? अ साइबर कैफ़े, अ ब्राउज़र, अ मॉडम और योर कंप्यूटर। तो जो एक ब्राउज़र है वो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइट्स को देखने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा लगा? आप अच्छा लगा तो बताएं हमें। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को तो इंस्टॉल ही कर लें। आपको PDF चाहिए, आपको उधर से आपको मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे क्वायरी कर सकते हैं, कुछ से भी रिलेटेड आपको क्वायरी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आप जाकर उधर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।